कुछ आपके मिडिल क्लास के मेंबर्स आज भी ऐसे हैं जो शायद मिडिल क्लास में ही रहते हैं, बट यू गाइस सॉर्ट ऑफ, आप लोगों ने वो लाइन क्रॉस कर दी और आप अपनी जनरेशन, अपनी फैमिलीज में फर्स्ट वो लोग बन गए जिन्होंने यू बिकेम द करोड़पतिज, यू बिकेम द वन हु चेंज द ट्रैजेक्टरी ऑफ द फैमिली। तो वो करने के लिए आपने कौन से बिलीव्स को छोड़ना पड़ा पैसे को लेके? मैं एक बड़ा काउंटर इंट्यूटिव आंसर दूंगा इसमें। एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, और हम लोग इंक्लूडिंग ऑल ऑफ अस, हम लोग कहीं ना कहीं एजुकेशन को बहुत ज़्यादा बैश कर देते हैं कि एजुकेशन नहीं, स्किल सीखो, ये करो, वो स्किल है अपनी जगह पे है, प्रैक्टिकल चीज़ें। बट मेरे केस में मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो पढ़ाई करी उसने मुझे अपने, जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जो भी, मैं किसी को ऐसे नीचे नहीं दिखाना चाहता, बट डेफिनेटली जो मॉनेटरी गैप आया उसमें एजुकेशन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। मेरे को एजुकेशन की वजह से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, मैंने अपना सीए कंप्लीट किया, तभी मैं सीए स्टूडेंट्स को पढ़ा भी पाया अच्छे से, राइट। एंड उसी की वजह से मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली। मेरे फाइनेंस की एजुकेशन अगेन वहीं से मुझे समझने को मिली सारी चीज़ें। ऑन द कॉन्ट्री मैंने देखा कि होंगे ऐसे एक्सेप्शनल केसेस जहाँ पे एजुकेशन के बिना भी वो बहुत ऊपर चले गए होंगे। फिर वहाँ पे मैं बोलूँगा कि ना सर्वाइवरशिप बायस बहुत ज़्यादा दिखाई जाती है। फॉर एग्जांपल हम मार्क ज़करबर्ग की बात करते हैं, कॉलेज ड्रॉप आउट। अब कितने ड्रॉप आउट हैं जो कुछ भी नहीं कर पाए होंगे, है ना। अब उनकी कोई बात ही नहीं है, उनके बारे में किसी को पता ही नहीं है। तो मुझे एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर लगता है, अगर मैं अपने इमीडिएट फ्रेंड सर्कल में देखता हूँ तो मुझे एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर लगता है एजुकेशन। सेकेंड चीज़ मुझे समझ आती है, टेक्नोलॉजी की तरफ जो मेरा झुकाव था, आई थिंक उसने बहुत ज़्यादा जो है हेल्प करी मेरी आगे बढ़ने में, राइट। ट्रेडिशनल अप्रोच ना रखते हुए थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक हो गए। बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक तो हम नहीं हो पाए, नहीं तो आज हम ओपन एआई बना के बैठे होते। जितना भी हो पाए अपने उसमें, वहाँ पे मुझे थोड़ा सा एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर लगा कि टेक्नोलॉजी का यूज़ मैंने सही टाइम पे सही तरीके से सीखा। एंड ट्रेडिशनल सोच थोड़ा सा हट के सोचा, जैसे ऑनलाइन कोचिंग वर्सेस फेस टू फेस क्लासेस। हमारे यहाँ पे फेस टू फेस द बोलते हैं जब क्लासरूम चल रहा होता है। तो जब मैंने एंट्री ली थी कोचिंग में, तो फेस टू फेस ऐसा चलता था, जैम पैक्ड ऑडिटोरियम्स होते थे, 700 बच्चे पढ़ा रहे हैं, टीचर बैठ के। तो हमारे लिए ना कोई एंट्री पॉइंट ही नहीं था वहाँ पे, क्योंकि टीचर इतने फेमस हो चुके थे कि नाम से सब कुछ होता था। देन आई रियलाइज्ड कि अब यहाँ तो कुछ नहीं हो पाएगा एंड वी हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। तो फिर ऑनलाइन के बारे में सोचा, यूट्यूब के बारे में सोचा। एक ब्लेसिंग रही मेरे पास कि मैं यूट्यूब पे बहुत जल्दी आ गया था इन कंपैरिजन टू द अदर सीए टीचर्स, राइट। तो वहाँ से मुझे लगता है दो चीज़ें, एजुकेशन प्लस थोड़ा सा टेक्नोलॉजी की तरफ झुकाव और ट्रेडिशनल थॉट से हट के थोड़ा सा सोचना, आई थिंक इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। सेकेंड वाला पॉइंट मेरे लिए तो फॉर श्योर आई थिंक गोज बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट दैट आई वाज मेकिंग, कि हम अपनी आइडेंटिटी में इतने फंस जाते हैं कि उसको ही हम छोड़ नहीं पाते हैं। एंड जब कभी भी आप जिंदगी में किसी भी मुकाम पे हो वेयर यू फील दैट योर करंट आइडेंटिटी इज नॉट वर्किंग एनी मोर, व्हाटएवर द रीजन, आप खुश नहीं हैं, पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, जो भी है, द एबिलिटी फॉर यू टू लीव दैट आइडेंटिटी एंड क्रिएट अ फ्रेश वन, दिस फॉर मी इज अ सुपर पावर।